हाँ चलो भाई, ये निकालो, थोड़ा सा रिवीजन कर लें इसका। जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं उनका वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने। ये जो बांगड़ क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बांगड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। शेखावटी में जो कच्चे पक्के कुएं होते हैं उनको क्या कहते हैं? जोहड़। अब एक ये बताओ, रोच्छ क्षेत्र किसे कहते हैं? रोच्छ क्षेत्र किसे कहते हैं? रोच्छ क्षेत्र क्या है बताओ दोबारा? थार का मरुस्थल का जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ना, कैसा? सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं रोच्छ क्षेत्र। नाम किसने दिया? हाँ, एक होता है, चलो वापस से हमने बहुत देख लेते हैं, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य को और क्या कहते हैं? सीप। जो हवा के क्या होते हैं? समानांतर। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, दो जिले और थे, कौन कौन से थे? एक तो जैसलमेर, एक बाड़मेर, ये तो मुख्य है ही हैं। दो जिले और हैं, जोधपुर और फलौदी। एक होते हैं परवलय, जिनको बोलते हैं हेयर पिन के समान। अनुप्रस्थ कैसे होते हैं? लंबवत, जो बीकानेर के पूगल में पाए जाते हैं और शेखावाटी में भी थे क्या? मुख्य रूप से वो बीकानेर के पूगल में थे। एक होते हैं बरखान, जो मुख्य रूप से बालेरी, चूरू में। एक देशनौक, बीकानेर। एक ओसियाँ, जोधपुर। ओसियाँ मतलब तीन है मेन। देखो, अनुप्रस्थ कहाँ पाया जाता है? बीकानेर के पूगल में। अनुप्रस्थ बीकानेर के पूगल एवं शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। जो अनुदैर्ध्य है, सीप है, ये कहाँ मिलता है? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पे? शेखावाटी क्षेत्र में। इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? कांतली, जिसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। एक है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, कब मनाया जाता है भाई? 17 जून को। भाई जून की गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, पता है तुम्हें? जून की गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, तो जून में ही जब गर्मी तेज़ होगी तभी पानी सूखेगा, तभी मरुस्थल का फैलाव होगा। तो 17 जून को क्या क्या मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं। बताओ दोबारा, अनुदैर्ध्य बाल का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और अनुप्रस्थ पूगल, बीकानेर और शेखावाटी में। अब देखो बरखान कहाँ पाए जाते हैं? मैन रूप से देखो, एक बालेरी, चूरू, अब एक ओसियाँ, जोधपुर, और एक देशनौक, बीकानेर। बाकी के छोटे मोटे जैसे लूणकरणसर हो गया, बालोतरा, घग्गर। मैन रूप से 3 हैं, जिनमें 2 आते हैं। देखो, बालेरी, चूरू, ओसियाँ, जोधपुर, देशनौक, बीकानेर। मतलब ये वैसे भी अपने ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि देशनौक बीकानेर में क्या है? करणी माता। ओसियाँ, जोधपुर में क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ओसियाँ, जोधपुर भी याद नहीं आ रहा फैक्ट। बाकी ओसियाँ, जोधपुर, और एक ये बालेरी, चूरू। एक होता है भाई सूरतगढ़, यहाँ पे कैसे मिलते हैं? बरखान या तारा स्तूप। सूरत कैसी? मोहनी सूरत। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में क्या मिलते हैं? तारा बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप। दरियन जो दोहरे होते हैं उनको स्थानीय भाषा जैसलमेर में क्या बोलते हैं? दरियन। जो दोहरे होते हैं, दरियन होते हैं, इनका सर्वाधिक स्थानांतरण किस महीने में होता है? मार्च से जुलाई। कब से कब तक? भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून। मतलब इस महीने के दौरान बच्चे जो होते हैं, इनकी छुट्टियां होती हैं, तो ये इधर उधर घूमते करते रहते हैं। इनका जो सर्वाधिक वो है ना, मतलब क्या पूछा है, ट्रांसफ़र, यानी कि कभी नानी के गए, कभी मामा के गए, कभी कहीं गए। तो मार्च से जुलाई के बीच में जो टाइम है, इस टाइम में सर्वाधिक ट्रांसफ़र होते हैं, ये मान के चलो इसमें।
सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर और फलौदी में। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, जिधर से हवा चलती है उधर से तो ऐसे होते हैं, लेकिन जिधर नहीं चलते उधर से तीव्र ढाल वाले होते हैं। बरखान कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी चूरू, ओसियां जोधपुर और देशनोक बीकानेर। और बीकानेर में एक और याद कर लो, लोण करणसर। अब इतना याद कर लिया तो एक और रह गया, गग्गर बेसिन। कौन सा भाई? एक ये तो रह गया, फिर इसको भी क्यों छोड़ो? जब तुमने 3 याद तो कर ही लिए, कौन कौन से याद किए बताओ? बालेरी चूरू, ओसियां जोधपुर और करणी माता, हाँ देशनोक बीकानेर और लूण करणसर। अब एक और रह गया। आओ, तो ये हो गए किसके? बरखान के। अब ये देखो, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? मोहनी सूरत। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का जैसे स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का जैसे जैसलमेर में। और सभी प्रकार के जोधपुर में, जोधपुर फलौदी में। बरखान क्या है? रेत का टीला है। जो मरुस्थल है उसका विस्तार कितना है? 1,79,250। मरुस्थल का विस्तार कितना है? 1,79,250 वर्ग किलोमीटर। ये जो बरखान होता है ये कहाँ पाया जाता है? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के वहाँ। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः कहाँ पाया जाता है? 20 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा रेखा होती है वहाँ। जो राजस्थान का मरुस्थल है उसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व को, यानी कि उधर से हमारी ओर बढ़ रहा है मरुस्थल। ये वही वापस बरखान कहाँ पाए जाते हैं बता दो एक बार? बरखान 3 जगह मैंने बताई थी मेन इम्पोर्टेंट, देशनोक बीकानेर, बालेरी चूरू और ओसियां जोधपुर। हाँ बोल दिया करो बस। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यानी कि थार का मरुस्थल कितने भाग में है? 61.11। इस मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है? 10 से 40 या 50 है। वो जो मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाता है वो कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बना रही है? 50 है ना। कल किताब में देखिए तुमने बताया था 50। तो चंद्राकार बालू का स्तूप क्या बोलते हैं? बरखान। क्या बोलते हैं? अब देखो ये जो है बाप बोल्डर्स, ये कौन से काल के हैं? पर्मियन कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर्स किस कब की हैं? पर्मियन कार्बोनिफेरस। और ये बाप बोल्डर्स कहाँ पाए जाते हैं? फलौदी में। बाप बोल्डर्स जो है किससे संबंधित है? कार्बोनिफेरस। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये जो अपना मरुस्थल है इसकी पूर्वी सीमा कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा बना रही है? 50। ठीक है नहीं, कल किया था हमने क्वेश्चन परसों। एक है थार के मरुस्थल में ढाड़ किसे कहते हैं बताओ? ढाड़। थार के मरुस्थल में जो चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होती है, गर्त, जो चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उनके अंदर जो गर्त होती है तो उसको क्या कहते हैं? ढाड़। किसे कहते हैं? ढाड़। जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार के, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होती है उसको बोलते हैं ढाड़। ये वो ढाड़ नहीं है कि ढाड़ गवा लो, ये ढाड़ है जो गर्त वाला। किसमें? अर्धचंद्राकार में। चलो दोबारा से बताओ भाई, जो अपना 33 सागर है उसके अवशेष कौन कौन से हैं? मरुस्थल और पूर्वी मैदान और गोंडवाना के अरावली और दक्षिण पूर्वी। खारे पानी की झीलों को क्या बोलते हैं? अच्छा ये एक बोलते हैं पिलाया। पिलाया किसे कहते हैं बताओ? पिलाया पढ़ा था ना अपन ने। मतलब खारे पानी की झीलें, रेगिस्तान में जो अस्थायी पानी की झीलें होती हैं उनको बोलते हैं पिलाया। ये बताओ बाप बोल्डर्स कहाँ हैं?
फलौदी। भाई पहले देखो ये क्वेश्चन था किसका, मतलब पहले तो जोधपुर में था, लेकिन अब फलौदी खो दिया जिला बन गया। तो बाप बोल्डर्स कहाँ है? फलौदी में। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त कितना है? मुक्त 41.5। 41.5 क्या है? मुक्त। ये तो है मुक्त। और युक्त बताओ। ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क वगैरह हैं, ये किस काल से संबंधित हैं? जुरासिक काल से। कौन से काल से? जुरासिक काल से। और ये कितने वर्ष पूर्व के हुए हैं अवशेष? 18,000 करोड़ है? 18 करोड़ है? 18 करोड़। 18 करोड़। अब दोबारा से सुनो इसकी कहानी क्या थी। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीव अवशेष पार्क है, जिसको बोलते हैं फॉसिल वुड। तो ये जो है बनाया गया है, यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय अवशेष पाए गए हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। लाठी सीरीज फॉर्मेशन का कौन सा युग है बताओ? जुरासिक। जो लाठी सीरीज बनी है ना, लाठी सीरीज क्या है ये बताओ? एक भूगर्भीय जल पट्टी है, उसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर है। इसका काल कौन सा है? जुरासिक काल। कौन सा काल? जुरासिक काल है भाई। किसका है काल? एक तो वहाँ जो लकड़ी मिली है उसका भी जुरासिक काल, और एक लाठी सीरीज फॉर्मेशन यानी कि कब वो बनी थी। बताओ राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ पे हुई? मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, यानी कि जो मरुस्थल है उसमें जो मिट्टी नहीं है, सिर्फ जो चट्टानी इलाका है। कौन सा? चट्टानी इलाका है, वहाँ पे क्या बनी है? प्लाया झीलें हैं। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो हमने पढ़ा था वो कि मरुस्थल में जो चट्टानी क्षेत्र है वो कहाँ पे है। एक तो पढ़ा था मैं पोखरण, एक पढ़ा था फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर भी था क्या इसमें? तो जोधपुर था। अभी मैं बताऊंगा उसको आएगा जो। एक हमने पढ़ा था इंसेनबर्ग किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ पे मरुस्थल मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, स्तूप, बालू का स्तूप नहीं होते हैं, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं होते हैं, या फिर जहाँ मिट्टी का अपरदन पूरी तरीके से हो जाए, सिर्फ चट्टानी वो बचे, चट्टानी परतें बचे, चट्टान बचे, उसको बोलते हैं इंसेनबर्ग। उसका एक उदाहरण भी देखा था हमने, आबू का पठार देखा था ना, वो किसका उदाहरण था? इंसेनबर्ग का। ये बाकर हमने देखा पूर्वी सिरोही की 3 ढाल वाली पहाड़ियाँ, बाकर देखा था ना हमने, पूर्वी सिरोही की 3 ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियाँ। अब ये बोराट के बारे में बताओ, बोराट कहाँ पे है? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद। क्या है यहाँ पे? बोराट का पठार। अब ये जो बोराट का पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताओ? इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़। इस बोराट के पठार की मैक्सिमम यानी कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इस जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431। जरगा 1431, 1431। यह पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी प्रभाव के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ये जो बोराट का पठार है ये एक तरीके से जल विभाजक का कार्य करता है। किस किस के बीच में? बंगाल की खाड़ी और, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है भाई, ये मान लो हमारा राजस्थान है। अब इधर तो है अरब सागर, इधर तो है अरब सागर,
और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे है हमारा बोराट का पठार, ये बोराट का पठार है। तो यह इन दोनों के बीच में क्या करेगा, जल विभाजक का कार्य करेगा। कौन कौन, बोराट का पठार किस किसके बीच में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ये जो बोराट का पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1231, 1225 कितनी, ये जो बोराट का पठार है इसकी जो एवरेज हाइट है कितनी है, 1225। बोराट के पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है, जरगा, जरगा की ऊंचाई कितनी है, 1431, 1431। अब एक ऊपर माल का पठार, ये कहाँ से कहाँ तक है बताओ, हाँ, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़ से बिजौलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत है। यहाँ धाकड़ जाति के लोग रहते हैं भाई। कहाँ पे, कहाँ पे, ऊपर माल के पठार में, भैंस रोडगढ़ से ये कहाँ तक है, भीलवाड़ा तक। यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग रहते हैं। और हमने आगे भी देखा था, एक आंदोलन हुआ था वहाँ पे जो विजय सिंह पथिक ने चलाया था। विजय सिंह, देखो विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह, यह उनकी क्या थी, कर्मस्थली। एक बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पे ऊपर माल के पठार पे। ये जब हम पढ़ेंगे ना हिस्ट्री के जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब तो उसमें देखना है इसको। ये अगला देखो, हाँ भाई बताओ, गिरवा किसे कहते हैं, गिरवा, गिरवा कहते हैं, गिरवा का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियों की मेखला। गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसे अरावली बनी है ना, अवली, अवली, अवली क्या होती है, श्रृंखला। जैसे दीपावली, दीप प्लस अवली, दीपों की श्रृंखला। ऐसे गिरवा क्या है, गिरवा का अर्थ है पहाड़ियों की, गिरवा बोलते हैं पहाड़ियों की मेखला। हाँ भाई ये गिरवा हो गया। हाँ, गिरवा दूसरा ये था कि उदयपुर की जो चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ थी उनको क्या बोलते हैं हम, गिरवा। गिरवा पाई कहाँ जाती है, उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं वहाँ क्या पाई जाती हैं, गिरवा। गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहाड़ियों की मेखला। जो राजस्थान में वर्षा का वितरण है अरावली उसे प्रभावित करती है क्या, जो राजस्थान में बरसात होती है अरावली उसको प्रभावित करती है क्या। जैसे हमने देखा था, हमने अभी देखा था जो बोराट का पठार है ये क्या है, जल विभाजक। बोराट का पठार है क्या नहीं है भाई, ये जो बोराट का पठार है ये क्या है, जल विभाजक। क्या है, उसी प्रकार से जो अरावली है, अरावली भी यही है, अरावली भी ऐसे ही है भाई, यूँ ही है। तो ये भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य में क्या करती है, जल विभाजक का कार्य। इससे तो होती है 10% बारिश और इससे कितनी होती है, क्योंकि ये तो पड़ती है समानांतर, क्या अरावली, और इधर से जो मानसून आता है वो उसके लंबवत पड़ती है तो वो उसको रोक लेता है। अब ये देखो हमने कल देखा था, ये क्या है हमारी अरावली, ये क्या है अरावली। अरावली के इधर पश्चिम में तो मिलती है BSHW यानी कि अर्ध शुष्क, और इधर मिलेगी आर्द्र यानी कि CNG, नहीं CWG, क्या मिलेगी CWG, CWG। बरसात का वही 10% और इधर 90%। अब इसको देखो एक बार, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से बताना एक बार, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार, भूल कैसे जाते, ये चीज़ रटी होनी चाहिए। अब जैसे कि 33 सागर के भाई मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके भाग हैं, और गोंडवाना के अरावली और दक्षिण पूर्वी, ठीक है। ये वही है और कुछ नहीं है। ये किसका पूछ रहा है, गोंडवाना की, किसकी, गोंडवाना की पूछ रहा है। तो गोंडवाना के क्या है, अरावली और प्राग ऐतिहासिक काल, कार्बोनिफेरस युग। तो इसमें देखो 33 सागर, मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश
अंगारा लैंड राजस्थान में इसका कोई अवशेष नहीं है। जो अंगारा लैंड है इसका राजस्थान में कोई अवशेष है क्या? नहीं। फिर है गोंडवाना लैंड, इसके अरावली और दक्षिण पूर्वी, और इसी को बोलते हैं हाड़ौती का पठार। अब यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया था कल, यानी कि रिवीजन हो गया 20 मिनट का। तो अब यहाँ से आगे हम वापस पढ़ेंगे अगले 50 क्वेश्चन। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है भाई बताओ? बिल्कुल, ये चालू होती है कहाँ से? अरब सागर से। जैसे कि मान लो अपनी यही अरावली है, यही क्या है? अरावली। ये है अपनी अरावली। अब यहाँ पे क्या बताओ, अरब सागर इधर है क्या नहीं है? और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जो छोटे छोटे से द्वीप पाए जाते हैं ना, द्वीप प्रकार से, तो अरावली एक तरीके से वहीं से चालू होती है। अरावली वहीं से चालू होती है। तो ये देख लो, अरब सागर के तल से अरावली की जो सुदूर दक्षिण की जड़ें वो कहाँ पे हैं? अरब सागर में। कहाँ पे हैं? ठीक है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है भाई। अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता। दूसरा ये देखो, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। जो अरावली का जो उद्गम है कहाँ से माना जाता है? एक द्वीप है भाई मिनिकॉय, ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। यहाँ से अरावली का क्या है? उद्गम। और ये मिनिकॉय लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। ठीक है। आगे देखो, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है भाई, कौन सी दिशा है वो? अरावली दिशा की चौड़ाई देखो ऐसे बढ़ती है ना, यानी कि पूरब से जब हम इधर आते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर। भाई इधर तो क्या है? उत्तर पूर्व। इधर क्या है? उत्तर पूर्व। और इधर क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है नहीं बढ़ती चौड़ाई? जब उदयपुर राजसमंद की ओर आते हैं बढ़ती है ना। और अलवर साइड में बहुत कम है, इधर जैसे कि अलवर वगैरह है तो इधर बहुत कम है। तो उत्तर पूर्व से आगे ना समझे तो अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व से दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई के लिए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत, जबकि उत्तर पूर्व भाग कैसा है? संकड़ा। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, कौन सा जगह का नाम है याद रखना, खेड़ ब्रह्मा से खेजड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है भाई? 550। कितनी है? अब इसने यही पूछ लिया कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से रायसीना की बाड़ी कहाँ है? दिल्ली में। इसने क्या कह रखा है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेजड़ी तक। खेतड़ी। तो वहाँ पे कौन सा विस्तार है? तो विस्तार तो है वहाँ पालम घाट की वगैरह वो है चौड़ी। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692। इधर देखो भाई, समझो अब इसको। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग में है। अरावली श्रेणी अरावली का क्षेत्रफल कितना है भाई? इधर देखो भाई, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9.1 है कि नहीं है? अरावली का क्षेत्रफल कितना है? जैसे कि मरुस्थल का 61.11 है, तो अरावली का कितना है? इसमें जनसंख्या कितनी है भाई? 10% क्या है? जनसंख्या। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राजस्थान में राज्य में अरावली पर्वतमाला खेजड़ी यानी कि नीम का थाना कहाँ से? खेतड़ी है भाई, खेजड़ी नहीं है वो, खेतड़ी नीम का थाना। नीम का थाना तो क्या रट गया? ये नीम का थाना तो सीकर से बना है। सीकर है कि झुंझुनू है? तो खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू से कहाँ पे? खेड़ ब्रह्मा। खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक कितनी है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना गया है? प्री कैम्ब्रियन।
जो अरावली का जो निर्माण है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास है, निर्माण है, कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ है इसका निर्माण। भूगर्भीय दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर सीट, जिसको बोलते हैं नीस श्रेष्ठ व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर। ये क्वेश्चन आया था एक बार, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है। जो अरावली का जो निर्माण है वो किससे बना है? दिल्ली सुपर, यानी कि क्वार्ट्ज की चट्टानों से बना है। अरावली का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? एक तो हुआ है अरावली सुपर ग्रुप, जिसमें क्या आता है? नीस श्रेष्ठ और ग्रेनाइट, और एक है दिल्ली सुपर जिसमें क्या आता है? क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई है। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। जो भारतीय प्लेट थी वो जो यूरेशियन प्लेट थी उससे अलग हो रही थी। वर्तमान में अरावली पर्वत कहाँ विद्यमान है? मतलब किस प्रकार विद्यमान है? अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। अवशिष्ट यानी कि एक तरीके से कटे फटे टूटे फूटे पर्वतों के रूप में। अगला देखो, अरावली जो है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला कैसी है? वलित पर्वतमाला समय अनुसार प्राचीन पर्वतमाला है। कौन से काल की? प्री कैम्ब्रियन। कौन से काल की? बोलो। प्री कैम्ब्रियन काल की। कौन सी पर्वतमाला? अरावली। वर्तमान में यह किस रूप में है? अवशिष्ट पर्वतमाला। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक अरावली की पहाड़ियाँ। हमने जल विभाजक के रूप में एक चीज़ और पढ़ी थी, ये बोराट का पठार। कौन सा? बोराट का पठार। और दूसरा अपने एक मुख्य तो है अरावली, मुख्य रूप से जल विभाजक कौन कर रही है? अरावली। और बोराट का पठार भी जल विभाजक का कार्य करता है। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक? कुंभलगढ़ राजसमंद से कुंभलगढ़ राजसमंद गोगुंदा उदयपुर। ये जलवाजक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी जरगा 1431। और इस बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है एवरेज? 1225। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर नदियों को अलग अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल नदी की घाटी से अलग करती है? अरावली। भाई चंबल तो इधर है, ये बीच में अरावली है, और इधर क्या है? ये थार है, ये क्या है? चंबल है, और ये बीच में क्या है? तो चंबल को थार से किसने अलग किया है? अरावली ने। चंबल नदी का उद्गम क्या है? मध्य प्रदेश में जनाबाव की पहाड़ियाँ। ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? भैंसरोडगढ़ 84गढ़ से प्रवेश करती है ना। चित्तौड़ में 84गढ़ से चंबल। आगे पढ़ेंगे उसको। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? यानी कि ये है, जैसे कि ये अरावली है, ये अरावली के बीच में जैसे गैप लग गया, फिर यहाँ और ज़्यादा लग गया, तो सर्वाधिक जो अंतराल है वो कहाँ पर है? उत्तरी मध्य। जो उत्तरी यानी कि ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो मध्य भाग है, जैसे कि ये तो है हमारा एक तरीके से, ये मान लो राजस्थान मान लो, ये हमारी अरावली है। तो जो अलवर साइड में जो है ना, ये डिफरेंस, ये क्या है? उत्तर और मध्य। उत्तर मध्य भाग। उत्तर मध्यवर्ती भाग में जो अंतराल है वो कैसा है? सर्वाधिक। हाँ भाई, अरावली में जो अंतराल सर्वाधिक कहाँ पे है? हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई पर। भाई गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में। तो यही वही पूछ रहा है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? सिरोही में।
पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए तथा भीलवाड़ा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है। अरावली की नाक के समान आकृतियाँ कहाँ हैं? अजमेर। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। भाई इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन में। अरावली का निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन। तो पहला तो गलत हो गया, जबकि कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन। वर्तमान में यह अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। सही है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बनी है। ये इसमें आग्नेय चट्टान नहीं है भाई, अरावली पर्वतमाला में आग्नेय चट्टान नहीं है। इसमें जो चट्टान है वो दूसरे प्रकार के आएंगे। वो बताई थी ना, कौन सी चट्टान बताई थी? ये तो वो थी, वो दिल्ली क्रम जैसे कि क्वार्टजाइट चट्टानों से। अरावली में आंतरिक बेसाल्ट वगैरह कुछ ऐसे आएगी, मैं बता देंगे उसको। इससे पहले क्वेश्चन में किए थे हमने, ये मैंने जो अलग से कुछ नोट्स बनाए थे उसमें बताया भी था, नहीं बताया था क्या? चलो कोई नहीं, इधर देखो, ये आग्नेय चट्टानों से नहीं है कुल मिला के। अरावली आग्नेय से नहीं है, ठीक है। ये शायद मेरे साथ शायद बेसाल्ट वगैरह होगा। ग्रेनाइट एवं रायोलाइट। देखो ये देखो, नीस शिस्ट एवं ग्रेनाइट एवं क्वार्टजाइट, इसी को बोलते हैं ग्रेनाइट एवं रायोलाइट। तो जो अपने अरावली है वह आग्नेय प्रकार की चट्टानों से नहीं बनी है, ये गलत हो गया। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। ये तो है दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्व, यानी इस क्षेत्र में क्या है? विस्तृत, यानी कि फैली हुई है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति, ये कह रहा है कि जैसे ये अरावली है उस पर पूर्वी ढाल, यानी कि इधर जो है पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक वनस्पति सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान। भाई पूर्वी ढाल में तो वनस्पति होनी है, इधर तो कम वर्षा होती है, पश्चिम में, पूर्व में अधिक वर्षा होती है, तो वनस्पति भी अधिक मिलेगी। तो कथन सही है, पहला कथन। दूसरा देखो, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिम ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर है। जो हमारा पूर्वी ढाल है वहाँ अधिक वर्षा होती है, इस कारण वहाँ वनस्पति अधिक पाई जाती है। और दूसरी बात क्या है, ये अधिक कैसे हैं? तीव्र ढाल वाले हैं। कौन से? पूर्वी ढाल वाले हैं। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त वाले हैं। जैसे कि भाई ये हमारी अरावली है, भाई एक तो यहाँ वर्षा कम वर्षा होगी या कम पानी फैलेगा, एक यहाँ ज़्यादा पानी फैलेगा, तो ये ज़्यादा कटेगी कि नहीं कटेगी? तो ज़्यादा तीक्ष्ण होगी कि नहीं होगी? तो ये ज़्यादा क्या है? तीक्ष्ण है, ज़्यादा तीव्र ढाल है इधर। किधर? पूर्वी ढाल, क्योंकि इधर बरसात होती है तो नदियाँ बहेंगी तो वो बनते हैं ना झरने वगैरह, तो उनसे क्या कट जाती है वो ज़मीन, इसलिए इधर क्या है? वनस्पति भी है, तीव्र ढाल भी है। तो ये इसमें कथन और कारण दोनों सही है। अगला देखो, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? भाई राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कौन सा भाग करेगा? ये जैसे कि हमारी अरावली है, तो जो नीचे का भाग है दक्षिणी भाग, ये सर्वाधिक वर्षा, दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेगा। दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? भाई सिरोही। कौन सी है? चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1705 मीटर कोई मंदिर और बना होता है उसके ऊपर उसकी थी, तो 17। कौन सा मंदिर? दत्तात्रेय के मंदिर, यानी 1722 + 5, इस प्रकार से कर लेना जो भी ऑप्शन में है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर और न्यूनतम विस्तार अजमेर में क्या है? मिनिमम। और अरावली का मैक्सिमम विस्तार कहाँ है? सर्वाधिक विस्तार बोलो। सबसे कम अजमेर में। ये विस्तार की बात हो रही है, किसकी? विस्तार की।
अब अगर हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई सबसे कम कहाँ है? जयपुर में। ऊंचाई सबसे कम कहाँ है? क्योंकि लोगों ने अरावली को फोड़ फोड़ के जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, इसलिए अरावली की ऊंचाई में क्या हो गई? सबसे कम हो गई। भाई अरावली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है क्या? नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जयपुर में। जयपुर में तो वहाँ क्या है, जितना पहले अरावली था उसको उन्होंने फोड़ फोड़ के वो बिल्डिंगों में चेंज कर दिया। तो अरावली की सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे है और सर्वाधिक? ठीक है। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? अजमेर में। सबसे कम विस्तार कहाँ? अजमेर में क्या है सबसे विस्तार? क्या है? मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम है उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, सबसे कम। अरावली का भाग नहीं है आबूखंड, अलवर खंड, जयपुर या फिर विंध्यनखंड? विंध्यनखंड अरावली का भाग नहीं है। अब देखो, अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग हैं भाई। अरावली के 3 लघु भौतिक प्रदेश हैं। अरावली क्षेत्र, एक तो उत्तरी, एक मध्य और एक दक्षिणी। देखो, एक तो है कौन सा? उत्तरी अरावली, एक है मध्य अरावली और खा के बाद एक है मध्य अरावली। देखो 3 भाग हैं, एक तो उत्तरी, एक मध्य और एक दक्षिणी। उत्तरी हो गया, मध्य और ये दक्षिणी। अरावली के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, कौन कौन से? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। यूँ फैल रही है ना अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अब देखो, उत्तरी अरावली क्षेत्र जयपुर से खेतड़ी। उत्तरी अरावली क्षेत्र जयपुर से खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक। चलो लिख देता हूँ इसको एक बार। उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? जयपुर से खेतड़ी। उत्तरी अरावली कहाँ है भाई? उत्तरी अरावली है अपनी जयपुर से खेतड़ी। उसके बाद बताओ मध्य अरावली कहाँ है? मध्य अरावली बताओ भाई। मध्य अरावली है अजमेर से जो मध्य अरावली है ये कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर से राजसमंद। फिर आते हैं दक्षिणी अरावली, कौन सी? नीचे नीचे दक्षिणी अरावली, ये कहाँ से कहाँ तक है? राजसमंद से एमबी, मतलब नहीं एमबी नहीं, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही तक। अब सबसे पहले तो चलो मुझे ये बताओ, उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू। कह रहा है मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? अजमेर से राजसमंद। और फिर बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, कहाँ से कहाँ तक? राजसमंद से माउंट आबू। हाँ, कहाँ से कहाँ तक था भाई? सबसे पहले हमारी उत्तरी अरावली थी। उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक थी? जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू। अब ये देखो भाई, झुंझुनू कहाँ है? ऊपर ही ऊपर है। झुंझुनू कहाँ है? ऊपर ही ऊपर। ये क्या है? झुंझुनू। और ये हमारा जयपुर। ये तो है उत्तरी अरावली। ये क्या है? उत्तरी अरावली। फिर मध्य कहाँ से कहाँ तक है? मध्य राजसमंद से जयपुर दे रखा है। अच्छा, मध्य दे रखा है राजसमंद से जयपुर। और फिर दक्षिणी भाग कहाँ से कहाँ तक है? माउंट आबू सिरोही से। तो ये फिर इतने से भाग में है क्या ये उत्तरी? उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? जयपुर से खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू। जयपुर से खेतड़ी, किताब में क्या दे रखा है? यही है ना? ठीक है। और मध्य अरावली जयपुर से, हाँ उसमें यही है। जैसे कि अपनी अरावली देखो यूँ चल रही है, अरावली यूँ चल रही है, ठीक है। अब इसमें ऊपर ही ऊपर क्या है?
यहाँ तो है झुंझुनू यानी कि खेतड़ी झुंझुनू, और यहाँ क्या है जयपुर। अब जयपुर निकलते ही अजमेर चालू हो जाता है। तुम या तो उसको जयपुर निकलते ही मान लो या फिर अजमेर से मान लो उसको, कैसे भी मान लो उसको। तो अजमेर से, और यहाँ है राजसमंद, क्या है यहाँ पे, तो ये राजसमंद का जो पूर्वी भाग है ना, इधर इधर का भाग, उसी में है मध्य अरावली। और फिर दक्षिणी, जो दक्षिणी अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो राजसमंद से माउंट आबू सिरोही। कौन सी, दक्षिणी अरावली भाई। जो राजसमंद है ना उसके इस भाग में तो है क्या, मध्य अरावली, और इस भाग में क्या है, दक्षिणी अरावली। और कहाँ तक रहेगी माउंट आबू। इसमें खास कोई कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं। दोबारा से बताओ, उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, उधर से मान लो बोले खेतड़ी झुंझुनू से जयपुर। फिर तुम अगर यहीं से लेते हो तो जयपुर से राजसमंद का पूर्वी भाग, राजसमंद का उत्तर पूर्वी वाला भाग वो हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, दक्षिणी अरावली। तो वो कहाँ से कहाँ तक है, हाँ, राजसमंद से माउंट आबू सिरोही। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू, इस पर्वतमाला, इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी एवं सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ तथा जयपुर की नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरपुर की पहाड़ियाँ आती हैं, और अलवर की पहाड़ियाँ, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास, ये जितनी भी चोटियाँ हैं ना, हमको ये याद होनी चाहिए भाई। जो तुम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हो ना, उसमें तुम्हें दूसरी चीज़ याद हो या नहीं हो, लेकिन ये चोटियाँ ऐसी याद होनी चाहिए एकदम कंट्रास्ट। ये नहीं होंगी याद, उनको मैं याद कराऊंगा, याद होंगी कैसे नहीं। इधर देखो भाई, सबसे पहले तो ये तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उत्तरी अरावली का भाग है कौन सा, जयपुर से झुंझुनू तक, ये है उत्तरी अरावली का भाग। तो इसमें कौन कौन से वो आते हैं ये देखो, जैसे कि शेखावटी एवं सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ। अब ये पूछ ले कि बताओ तोरावाटी पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग है, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। तो देखो एक तो है कि क्या, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। देखो तोरावाटी की पहाड़ियाँ, मतलब जयपुर में 3 पहाड़ियाँ, नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरपुरा। कौन कौन से, नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरपुरा। नाहरगढ़, जयगढ़ और, भाई ये नाहरगढ़ का किला कहाँ है, जयपुर में, नाहरगढ़, मनोहरगढ़ और, नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरपुरा। और एक है तोरावाटी की पहाड़ियाँ। फिर है अलवर में भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास। भानगढ़ अलवर कभी गए होंगे, घूमने गए हो क्या, वहाँ भूतों का किला होता है, सुना होगा भूतों का किला, वो अरावली की पहाड़ियों पर ही है। तो भानगढ़, सरिस्का भी कहाँ है, अलवर में भाई, सरिस्का टाइगर रिजर्व सुना होगा। तो भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास। कौन कौन सी, भानगढ़, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और, दोबारा बोलो, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली। अब चारों को दोबारा बोलो। हाँ, जयपुर की 3 पहाड़ियाँ थी, नाहरगढ़, जयगढ़ और, कौन कौन सी हैं, दोबारा बोलो। और शेखावटी एवं सीकर की कौन सी पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, कौन सी, सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, सीकर, रघुनाथगढ़, सीकर। एक है खो, खो कहाँ है, जयपुर में। एक है बहरौच बोलते हैं, बहरौच, बहरौच कहाँ है, अलवर में। और बरवाड़ा, जयपुर में। ये है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। फिर खो, फिर बरौच अलवर में, और बरवाड़ा जयपुर। कभी नाम सुना है चौथ का बरवाड़ा, वो सवाई माधोपुर में, लेकिन बरवाड़ा कहाँ है, जयपुर में। बरवाड़ा कहाँ है, जयपुर में। एक देखो रघुनाथगढ़, सीकर। उत्तरी अरावली की 4 प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, सीकर, खो, जयपुर, बरौच, अलवर और बरवाड़ा।
बताओ कौन कौन सी हैं? रघुनाथगढ़, हो, एक है भरौच अलवर और एक बरवाड़ा। रघुनाथ जी कहाँ खो गए? जंगल में, उत्तरी अरावली में खो गए। भाई राम जी को क्या बोलते हैं? रघुनाथ बोलते हैं ना। जो राम जी थे उनको रघु बोलते हैं। हाँ, राजस्थान का वो अरावली का राजस्थान में विस्तार कितना है? अरावली का राजस्थान में विस्तार कितने परसेंट? किसका है 80%? टोटल अरावली का। टोटल अरावली का। अरावली का जो मूल रूप है दक्षिण की ओर क्या माना गया है? अरब सागर, लक्षद्वीप में मिनिकाय द्वीप। अरावली की टोटल लंबाई कितनी मानी गई है? 693। अब देखो अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स कहाँ तक? पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स कहाँ? दिल्ली, जिसमें क्या बना हुआ है? लाल किला। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में, 12 नहीं है भाई, कितने जिले हैं अब अरावली में? कितने जिले हैं? अरावली में जो अब जिलों की संख्या है वो है भाई कितनी? 17। 13 पुराने और 4 नए। अब ये क्या कह रहे हैं? अरावली श्रृंखला के पश्चिम, जैसे कि ये अरावली है, इसके इधर पश्चिम व उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ में स्थित 12 जिले। ये अरावली की बात नहीं कर रहा है, मरुस्थल की बात कर रहा है। जिलों में 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भाई ये किसकी बात कर रहा है तुम्हें पता है? अरावली के नाम से तुम्हें गुमराह कर रहा है। ये कहता है अरावली के पश्चिम में और उत्तर पूर्व में। अरावली का पश्चिम तो ये है और उत्तर पूर्व ये है, यानी कि थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है? थार के मरुस्थल का 61.11 है और इसमें जनसंख्या कितनी है? समझ गए इस चीज़ को? इसने नाम तो दिया है अरावली का, तुम कहीं अरावली में 9.1 है और 10% जनसंख्या कर दो। ये किसकी बात कर रहा है? मरुस्थल की, जिसमें कितने परसेंट जनसंख्या? राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भाई जो अरावली का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, एक बार बता सकते हो? गुजरात में कहाँ से कहाँ तक है अरावली का विस्तार? बताओ भाई। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक कितने किलोमीटर? यानी कि इसको हम कहाँ से कहाँ तक याद रखते हैं जनरली पालनपुर गुजरात से। और ये पालनपुर गुजरात कहाँ है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दोबारा देखो भाई, जो अरावली है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भाई दक्षिण, ये उल्टा लिख दिया है भाई। दक्षिण पश्चिम ऊपर है कि नीचे ये बताओ? दक्षिण पश्चिम ऊपर है कि नीचे? तो नीचे तो है दक्षिण और ऊपर क्या है? उत्तर। हाँ, तो इसको ऐसे मान लो इसकी दिशा, यानी कि इसकी दिशा हम ऐसे ही क्यों मानेंगे? क्योंकि अरावली का जो उद्गम है वो क्या माना गया है? अरब सागर। अरब सागर यहीं पे तो है, लक्षद्वीप मिनी इधर ही तो है, तो इसका उद्गम हम इधर से तो मानेंगे, इसलिए इधर मानते हैं। इसलिए इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानते हैं। ये आगे समझ में क्यों मानते हैं? क्योंकि यही वजह है, क्योंकि ये शुरुआत ही इसकी वहाँ से हुई है। ठीक है। बाकी अगर वो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई चौड़ाई किधर बढ़ती है? इसकी चौड़ाई और ऊंचाई किधर बढ़ेगी? दक्षिण पश्चिम की, नीचे की ओर ही। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सिरोही में कौन सी जगह है भाई? वो माउंट आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक कितने किलोमीटर?
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई दोनों में कमी आती है, वृद्धि आती है? कमी। अरावली राजस्थान के ठीक मध्य में स्थित पर्वत है, बिल्कुल मध्य में ही है अरावली, जो जल विभाजक का भी कार्य करती है। एक पठार भी था जो जल विभाजक का कार्य, कौन सा? बोराट का पठार। अरावली के पश्चिम व पूर्वी ढाल में तुलनात्मक अंतर है। भाई पश्चिम में कम वनस्पति, पूर्व में अधिक। पश्चिम में कम बारिश, पूर्व में अधिक बारिश। पश्चिम में कम वनस्पति, पूर्व में अधिक वनस्पति। बरसात वही, इधर 50 से कम, इधर 50 से अधिक। देखो ढाल हो गई, बरसात हो गई, और वही अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु। जिधर कम बरसात है उधर अर्धशुष्क, और जिधर अधिक है उधर आर्द्र। और वही हो गया, देखो ये अरावली है तो इधर BS और इधर CW, और इधर जो पश्चिमी वाला भाग है इधर कैसी वनस्पति है? विरल, यानी कि दूर दूर कोई पेड़ का है, कोई पेड़ कहीं, और पूरब में सघन। ये कॉमन चीज़ें याद हो गई। अब आगे देखो, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यहाँ तक तो हो गया लगभग अपना अरावली, लगभग अरावली हो गया। क्वेश्चन आगे और भी आएंगे। अभी तक ऊंचाई के तो वही नहीं आए क्वेश्चन कि ऊंचाई के अनुसार चोटियों का क्रम बताइए। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है भाई? 80 से। सबसे पहले पहला भाग है मरुस्थल में कितनी बारिश? मरुस्थल में 10 से 40, लेकिन उसको जनरली आप आजकल 50 भी मानते हैं, 50 भी मानते हैं ना, 10 से 50 मान लो तुम, 10 से 50 ही मान लो। और बीच में एक समवर्षा भी आती है 25 सेंटीमीटर वाली, 10 से 25 शुष्क, 25 से 50 अर्धशुष्क। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि इसमें अरावली में कितनी बारिश? अरावली में कितनी बारिश? कितने? 40 से 60। फिर आते हैं पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान में कितनी? और फिर आते हैं किधर? उसमें 80 से, यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। ठीक है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है कौन सा? सांबर क्षेत्र। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत मुख्यतः, अच्छा सबसे पहले ये होता है मध्य अरावली में जिले कौन कौन से आते हैं? पहले तो एक अकेला जिला था अजमेर, लेकिन अब ब्यावर भी उसमें शामिल हो गया। फिर अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद का सिर्फ ऊपर वाला भाग, कौन सी तहसील? देवगढ़। कौन सी? तो ये सांबर झील है, कहाँ पर? ये सांबर झील कहाँ है? सांबर कहाँ है? इधर देखो, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत मुख्यतः अजमेर, ब्यावर जिला, जयपुर व टोंक जिले के पश्चिम भाग की पहाड़ियाँ को सम्मिलित किया है। भाई मध्य में मेन रूप से तो अजमेर है, मुख्य रूप से तो अजमेर है, लेकिन वो मैंने बताया था जयपुर से चालू होते ही क्या हो जाता है? अजमेर। तो थोड़ा बहुत भाग किसका है? अजमेर, हाँ जयपुर का, और मुख्य भाग किसका है? अजमेर का। तो ये यही कह रहा है कि भाई बोराट का पठार तो आएगा नहीं। ये आबू ब्लॉक कहाँ है बताओ? आबू पर्वत। देखो इधर, सांबर क्षेत्र इसी श्रेणी का भाग है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच है। जो सांबर क्षेत्र है इसकी ऊंचाई कितनी है? 367। कितनी है सांबर क्षेत्र की ऊंचाई? प्रश्न अनुसार बोराट का पठार, आबूखंड, दक्षिणी अरावली के उच्चावच है। बोराट का पठार और आबूखंड, एक तो है कौन सा? बोराट का पठार, और एक आबूखंड। ये किसके भाग हैं? ये किसके भाग हैं? दक्षिणी। जो बोराट के पठार हैं, जो बोराट का पठार और आबू जो खंड है, ये किसका भाग है? दक्षिणी अरावली का। किसका? कौन कौन से? बोराट के पठार और आबू ब्लॉक। सांबर क्षेत्र किसका है? मध्य अरावली का निम्नतम। तथा मारवाड़ जो है, मारवाड़, ये किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का मारवाड़।
मारवाड़ में आता क्या मुख्य रूप से? जोधपुर, तो जोधपुर कहाँ है? पश्चिम मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा है? माउंट आबू से उड़िया का पठार, ये उड़िया का पठार है ना, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। उड़िया का पठार सिरोही में है। उड़िया का पठार कहाँ है? उड़िया का पठार कहाँ है? उड़िया का पठार सिरोही में, ये माउंट आबू पर्वत खंड से लगा हुआ है। जो उड़िया का पठार है, जैसे कि मान लो ये तो है क्या? सिरोही है। ये क्या है? सिरोही है। अब यहाँ पे तो है माउंट आबू, ये क्या है? ये तो है माउंट आबू, ये है माउंट आबू। तो इसी से क्या लगा हुआ है? उड़िया। इसी से क्या लगा हुआ है? उड़िया। राजस्थान में अरावली, राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च पठार, जो सर्वोच्च पठार है कौन सा है? जो उड़िया का पठार है, ये राजस्थान का सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च पठार, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? उड़िया का पठार की। क्योंकि यह एक तरीके से जो माउंट आबू है ना, उसी पे स्थित है। ये बगल में नहीं है, ये माउंट आबू पे ही है वैसे तो। क्यों? तुमने किताब में देखा होगा, पढ़ा होगा शायद। जो कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? देखो बाप बोल्डर्स कहाँ है भाई? सही है गलत है? अब आते हैं बाकर। बाकर कहाँ है बताओ? सिरोही में। बाकर कहाँ है? और डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है? बागड़। क्या है? बागड़। गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर के चारों ओर दस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। एक है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF, बृहद सीमा भ्रंश, ये कहाँ है? बूंदी। और चलो इसको हम वापस एक बार लिख देते हैं, काफ़ी देर हो गई पढ़े इसको। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी कि महान सीमा भ्रंश कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है भाई? तो इसकी कुछ लंबाई वगैरह दे रखी है क्या? चलो कोई नहीं, तुम्हें ये याद रखना है, ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है महान सीमा भ्रंश है, कहाँ से कहाँ तक है? बूंदी से। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अगर ढंग से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें तो 25 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे चाहिए। ये देखो भाई लास्ट क्वेश्चन, सही उत्तर कौन सा है इसमें? उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे है। भाई सही है, उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे है बिल्कुल। ऊंचाई कितनी है? 1360। कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। ये हमने तो पढ़ा था ना। जैसे मान लो ये तो है क्या? गुरु शिखर, और ये क्या है? उड़िया का। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360। और इनके बीच में दूरी कितनी है? ये कहाँ पे है दोनों? अगला देखो, बोराट का पठार तारागढ़ और टौड़गढ़ के मध्य स्थित है। वो कहाँ? बोराट का पठार, टौड़गढ़, तारागढ़ तो अजमेर में है। और बोराट का पठार कहाँ है? बताओ भाई। बोराट, कुंभलगढ़ और गोगोंदा, उदयपुर। ये गलत है। लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूरब में स्थित है। एक है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूरब में स्थित है। सही है गलत है? लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है। जैसे कि ये तो है जयसमंद, जयसमंद के पूर्व में क्या है? जयसमंद के पूर्व में क्या है भाई? लसाड़िया का पठार। अगला देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा तथा झालावाड़ जिले में है। ये बिल्कुल सही है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे हैं? कोटा झालावाड़ में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उड़िया का पठार कहाँ है? गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे। बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद, गोगोंदा, उदयपुर।
ये तो बोराट का पठार है, ये तारा का टॉडगढ़ में नहीं है भाई। फिर है लसाड़िया का पठार कहाँ है जैसलमेर के? ठीक है। फिर है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? मुकुंदरा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में।